ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ हो। आज सोमवार है, हम लोग सोमवार व्रत कथा को सुनेंगे, साथ में सुनेंगे शिव पुराण के इस दिव्य कथा चंचला की कथा। हे परम करुणामय, हे त्रिनेत्रधारी, हे औघड़दानी महादेव, फाल्गुन मास की इस पुण्य बेला में सोमवार के इस पावन दिन हम सब आपके श्री चरणों में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। हे भोलेनाथ, आप ही सृष्टि के आधार है, आप ही पालन करता और संहार करता है। आपके नाम स्मरण मात्र से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। आज फाल्गुन मास के इस पवित्र सोमवार को हम आपके व्रत का संकल्प लेकर आपकी महिमा से परिपूर्ण सोमवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। हे नीलकंठ, जैसे आपने भक्त चंचल, भक्त पार्वती और अपने सभी सच्चे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण की, वैसे ही हमारी भी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करें, हमारी बुद्धि को शुद्ध करें, मन को स्थिर करें और हृदय को भक्ति से भर दें, ताकि इस कथा का प्रत्येक शब्द हमारे जीवन को शिव में बना दे। आइए श्रद्धा से मन, शुद्ध भाव से चित्त और भक्ति से भरे हृदय के साथ फाल्गुन मास की सोमवार व्रत कथा का शुभारंभ करें। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार के पुत्र का कुछ ऐसे हुआ विवाह। साहूकार के पुत्र का कुछ ऐसे हुआ विवाह। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वो पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वो बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों न उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार के पुत्र के निकले प्राण, साहूकार के पुत्र के निकले प्राण। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। शिवजी की कृपा से जीवित हो उठा साहूकार का बेटा। शिवजी की कृपा से जीवित हो उठा साहूकार का बेटा। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वो बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया।
शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामना। भक्त महाकाल की मार्मिक कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में वाराणसी नगरी में मांटी नाम के एक महायशस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे शिवजी के बड़े भक्त थे और सदा शिव मंत्र का जप किया करते थे। प्रारब्धवश उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने पुत्र की कामना से दीर्घकाल तक शिव मंत्र जप का अनुष्ठान किया। एक दिन भगवान शंकर उनकी तपश्चर्या से प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स मांटी, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। तुम्हारा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा और तुम्हें मेरे ही समान प्रभावशाली एवं शक्ति संपन्न मेधावी पुत्र रत्न प्राप्त होगा, जो तुम्हारे समग्र वंश का उद्धार करेगा। यूं कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए और मांटी भगवान शंकर के योग्य दुर्लभ नयनाभिराम रूप का दर्शन करके और उनसे मनचाहा वरदान पाकर अत्यंत हर्षित हुए। मांटी की पत्नी का नाम चटिका था। वह महान पतिव्रता एवं तपस्या की मानो मूर्ति ही थी। समय पाकर तपोमूर्ति ब्राह्मण पत्नी गर्भवती हुई। क्रमशः गर्भ बढ़ने लगा और उसके साथ साथ उस सती का तेज और भी विकसित हो उठा। किंतु पूरे 4 वर्ष व्यतीत हो गए, संतान गर्भ से बाहर नहीं आई। इस घटना को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। मांटी ने सोचा कि अवश्य ही यह कोई अलौकिक बालक है जो गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता। अतः वे अपनी पत्नी के पास जाकर गर्भस्थ शिशु को संबोधन करके कहने लगे, वत्स, सामान्य पुत्र भी अपने माता पिता का आनंद को बढ़ाने वाले होते हैं। फिर तुम तो अत्यंत पवित्र चरित्र वाली माता के उदमे आए हो और भगवान शंकर के अनुग्रह से हमारी दीर्घकाल की तपस्या के फल रूप में प्राप्त हुए हो। ऐसी दशा में क्या तुम्हारे लिए यह उचित है कि तुम माता को इस प्रकार कष्ट दे रहे हो और हमारी भी चिंता के कारण बन रहे हो? हे पुत्र, यह मनुष्य जन्म ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधक है। शास्त्रों में इसे देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया गया है। फिर क्यों नहीं तुम शीघ्र ही बाहर आकर हम सब लोगों को आनंदित करते? गर्भ बोला, हे तात, जो कुछ आपने कहा वो सब मुझे ज्ञात है। मैं ये भी जानता हूं कि इस भूमंडल में मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, परंतु मैं कालमार्ग से अत्यंत भयभीत हूं। वेदों में काल और अर्ची नाम के 2 मार्गों का वर्णन आता है। काल मार्ग से जीव कर्मों के चक्कर में पड़ जाता है और अर्चे मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काल मार्ग से चलने वाले जीव चाहे पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में ही क्यों न चले जाया, वहां भी उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए बुद्धिमान पुरुष निरंतर इस चेष्टा में लगे रहते हैं कि जिससे उन्हें इस घोर रूप गंभीर काल मार्ग में न भटकना पड़े। अतः यदि आप कोई ऐसा उपाय कर सके जिससे मेरा मन नाना प्रकार के सांसारिक दोषों से लिप्त न हो, तो मैं इस मनुष्यलोक में जन्म ले सकता हूँ। गर्भस्थ शिशु की इस शर्त को सुनकर मांटी और भी भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर को छोड़कर कौन इस शर्त को पूरा कर सकता है। जिन्होंने कृपा करके मेरे मनोरथ को पूर्ण किया है, वे ही इस शर्त को भी पूरा करेंगे। यूं सोचकर वे मन ही मन भगवान शंकर की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की। मांटी की प्रार्थना भगवान आशुतोष ने सुन लो। उन्होंने अपने धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्यादि को मूर्त रूप में बुलाकर कहा कि देखो, मांटी पुत्र को विपरीत ज्ञान हो गया है, अतः तुम लोग जाकर उसे समझाओ और ठीक रास्ते पर लाओ। भगवान महेश्वर की आज्ञा पा वे विभूतियां साकार विग्रह धारण कर गर्भस्थ शिशु के निकट गईं और उसे संबोधित कर कहने लगी, महामती मांटी पुत्र, तुम किसी प्रकार का भय न करो। भगवान शंकर की कृपा से हम धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य कभी तुम्हारे मन का परित्याग नहीं करेंगे, अतः तुम निर्भय होकर गर्भ से बाहर निकल आओ। यूं कहकर ये चारों दिव्य मूर्तियां चुप हो गईं। उनके चुप हो जाने पर अधर्म,
अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य भी विकराल मूर्तियां धारण कर भगवान शंकर की आज्ञा से वहां उपस्थित हुए तथा मांटिपुत्र से कहने लगे कि तुम यदि हमारे भय से बाहर न आते हो तो इस भय का त्याग कर दो। भगवान शंकर की आज्ञा से हम तुम्हारे भीतर कदापि प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य तथा उनके विरोधी अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य की आश्वासन वाणी को सुनते ही बालक माष्टिपुत्र अविलंब गर्भ से बाहर निकल आया और कांपते कांपते रुदन करने लगा। उस समय भगवान शंकर की विभूतियों ने मांटी से कहा, देखो मांटी, तुम्हारा पुत्र अब भी काल मार्ग के भय से कांप और रो रहा है, अतः तुम्हारा ये पुत्र कालभीति नाम से विख्यात होगा। यो कहकर विभूतिगण अपने स्वामी शंकर जी के पास चले गए। बालक कालभीति शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति क्रमशः बढ़ने लगा। पिता ने क्रमशः उसके उपनयनादि संस्कार किए और उसे पाशुपत व्रत में परिनिष्ठित कर शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय की दीक्षा दी। कालभीति अपने पिता समान ही पंचाशमंत्र के परायण हो गए। उन्होंने तीर्थयात्रा के प्रसंग से विविध रुद्र क्षेत्रों में भ्रमण किया और घूमते घूमते स्तंभ तीर्थ नामक क्षेत्र में पहुंचे, जहां का प्रभाव उन्होंने लोगों से पहले ही सुन रखा था। वहां वे घोर तपस्या करते हुए एकाग्र मन से रुद्र मंत्र का जप करने लगे। उन्होंने यह नियम ले लिया कि 100 वर्ष तक भोजन की तो कौन कहे, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगा। ज्यों ही 100 वर्ष समाप्त होने को आए कि एक अज्ञात पुरुष जल से भरा हुआ एक घड़ा लेकर कालभीति के पास आया और प्रणाम करके उस तपस्वी ब्राह्मण से कहने लगा, हे महामती कालभीति, आज तुम्हारा अनुष्ठान भगवान शंकर की कृपा से पूर्ण हो गया है। तुम्हें भूख प्यास सहते पूरे 100 वर्ष हो गए हैं। मैं बड़े प्रेम से अत्यंत पवित्र होकर यह जल तुम्हारे लिए ले आया हूं। तुम कृपा करके इसे स्वीकार करो और मेरे श्रम को सफल करो। कालभीति को वास्तव में प्यास बहुत सता रही थी। अंजलि भर पानी के लिए उनके प्राण छटपटा रहे थे, परंतु सहसा एक अपरिचित व्यक्ति के द्वारा लाया हुआ जल ग्रहण करना उन्होंने उचित नहीं समझा। वे शंकापूर्ण नेत्रों से उस आगंतुक पुरुष की ओर देखते हुए बोले, आप कौन है? आपकी जाति क्या है और आपका आचार कैसा है? कृपा कर बताइए। आपकी जाति और आचार को जान लेने के बाद ही मैं आपके लाए हुए जल को ग्रहण कर सकता हूं। इस पर वह अपरिचित व्यक्ति बोला, तपोधन, मेरे माता पिता इस लोक में हैं या नहीं, इसका भी मुझे पता नहीं है। उनके विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं सदा इसी ढंग से रहता हूं। आचार अथवा धर्म से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, अतः आचार की बात मैं क्या कह सकता हूं? सच पूछिए तो मैं किसी आचार विचार का पालन भी नहीं करता। कालभीति बोले, यदि ऐसी बात है तब तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं आपके दिए हुए जल को ग्रहण नहीं कर सकता। इस संबंध मेरे गुरुदेव तिसम्म उपदेश मुझे दिया है, उसे मैं आपको सुनाता हूं। जिसके कुल का हाल अथवा रक्त शुद्धि का पता न हो, साधु व्यक्ति उसके दिए हुए अन्न जल को ग्रहण नहीं करते। इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान के संबंध में कुछ श्री ज्ञान नहीं रखता और न उनकी भक्ति करता है, उसके हाथ का अन्न जल भी ग्रहण करने योग्य नहीं होता। भगवान को अर्पण किए बिना जो व्यक्ति भोजन करता है, उसे बड़ा पाप लगता है। गंगाजल भरे हुए घड़े में एक बूंद मंदिरा के मिल जाने से जैसे यह अपवित्र हो जाता है, उसी प्रकार भगवान को भक्ति न करने वाले का अन्न चाहे कितनी ही पवित्रता बनाया गया हो, अपवित्र ही होता है। परंतु यदि कोई मनुष्य शिवभक्त भी हो, परंतु उसकी जाति और आचार भ्रष्ट हो तो उसका अन्न भी नहीं खाया जाता। अन्न जल के संबंध में शास्त्राम दोनों बातों का विचार रखा गया है। अन्न या जल जो कुछ भी ग्रहण किया जाए, वह भगवान को अर्पित हो और जिसके द्वारा यह अन्न अथवा जल लाया गया है, वह जाति तथा आचार की दृष्टि से पवित्र हो। कालभीति के इन वचनों को सुनकर वह मनुष्य हंसने लगा और बोला, अरे तपस्वी, तुम तप एवं विद्या से संपन्न होने पर भी मुझे नितांत मूर्ख प्रतीत होते हो। तुम्हारी इस बात को सुनकर मुझे हंसी आती है। अरे नादान, क्या तुम नहीं जानते कि भगवान शिव सभी भूतों के अंदर समान रूप से निवास करते हैं? ऐसी दशा में किसी को पवित्र और किसी को अपवित्र कहना कदापि उचित नहीं है। अपवित्र कहकर किसी की निंदा करना प्रकारांतर से उसके अंदर रहने वाले भगवान शंकर की ही निंदा करना है। जो मनुष्य अपने अथवा दूसरे के अंदर भगवान की सत्ता संबंध में संदेह करता है, मृत्यु उस भेदज्ञानी मनुष्य के लिए विशेष रूप से भयदायक होती।
है। फिर जरा विचारी तो सही कि जल में अपवित्रता आ ही कैसे सकती है। जिस पात्र में इसे मैं ले आया हूं, यह मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी भी ऐसी वैसी नहीं, किंतु अवे की आग में भलीभांति तपाई हुई और फिर वह जल के द्वारा शुद्ध हो चुकी है। मृत्तिका, जल और अग्नि, इनमें से कौन सी वस्तु अपवित्र है? यदि कहो कि हमारे संसर्गीय जल अपवित्र हो गया है, तो ये कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि तुम और हम दोनों ही इस मिट्टी से ही तो बने हैं और मिट्टी पर ही सदा रहते हैं। मेरे संसर्ग यदि जल अशुचि हो सकता है, तो जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं, वो जमीन भी मेरे संसर्ग से अपवित्र हो जानी चाहिए। तब तो तुम्हें भूमि को छोड़कर आकाश में विचरण करना होगा। इन सब बातों पर विचार करने से तुम्हारी उक्ति मुझे नितांत मूर्खतापूर्ण प्रतीत होती है। कालभीति ने कहा, अवश्य ही भगवान शंकर का सभी भूतों में निवास है, परंतु इस बात को लेकर जो सब भूतों की व्यवहार में समानता करता है, वो अनादि का परित्याग करके मृत्तिका अथवा भस्म से उदरपूर्ति क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके मतानुसार इनमें जो भगवान है, वे ही तो मृत्तिका और भस्म में भी है। परंतु उसकी यह मान्यता ठीक नहीं। परमार्थ दृष्टि से सब कुछ शिव रूप होने पर भी व्यवहार में भेद आवश्यक है। इसीलिए शास्त्र में नाना प्रकार की शुद्धि के विधान पाए जाते हैं और उनके फल भी अलग अलग निर्दिष्ट हुए हैं। शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करना कदापि उचित नहीं है। जो शास्त्र भगवान शिव की सत्ता सर्वत्र बतलाते हैं, वे ही व्यवहार में भेद का भी विधान करते हैं। शास्त्र की एक याद तो मानी जाए और दूसरी न मानी जाए, ये कहाँ तक उचित है? दोनों ही बातें अपनी अपनी दृष्टि से ठीक है और दोनों की परस्पर संगति भी है। श्रुति कहती है कि बाहर भीतर की पवित्रता रखो। इसी बात को इतिहास पुराण इन शब्दों में कहते हैं, यदि परलोक में सुखी रहना चाहते हो और को से बचना चाहते हो, तो शौचाचार का पालन करो। पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए शौचाचार का पालन अवश्य कर्तव्य है। ऐसी दशा में यदि आप श्रुतियों की अवहेलना करके सब कुछ शिव में है, ये कहकर व्यवहार के भेद को मिटाना चाहते हैं, तो फिर बताइए, क्या श्रुति पुराणादि शास्त्र व्यर्थ नहीं हो जाएंगे? आप जो ये कहते हैं कि भगवान शिव सभी भूतों में स्थित है, ये ठीक है। भगवान शिव सर्वतर है, ये बात अक्षरशः सत्य है। फिर भी व्यक्तिभेद से उनकी सत्ता में भी भेद कहा जा सकता है। इसके लिए मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। यद्यपि सभी सोने के गहने सुवर्ण नाम की एक ही धातु से बने हुए होते हैं, तब भी सबका सोना एक ही दाम का अथवा एक ही रंग का नहीं होता। उनमें से एक का सोना एकदम शुद्ध टकसाली होता है, दूसरे का उसकी अपेक्षा कुछ नीचे दर्जे का होता है और तीसरे का और भी निकृष्ट होता है। परंतु ये तो मानना ही पड़ेगा कि सभी सुवर्ण के गहनों में सोना मौजूद है। साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा कि सभी गहनों का सोना एक सा नहीं है। इसी प्रकार भगवान शिव भी सब भूतों में है अवश्य, परंतु एक के अंदर उनका प्रकाश अत्यंत शुद्ध है, दूसरे के अंदर वह उतना शुद्ध नहीं है और तीसरे के अंदर वह और भी मलिन है। इस प्रकार समस्त पदार्थों में व्यवहार की दृष्टि से समता नहीं की जा सकती। जिस प्रकार निकृष्ट श्रेणी का सोना दहाई के द्वारा शोधित होकर क्रमशः उत्कर्ष को प्राप्त होता है, उसी प्रकार मलिन अंतःकरण तथा मलिन देह वाले जीव शौचादि के द्वारा शुद्ध होकर ही शुद्ध शिवत्व के अधिकारी होते हैं। सामान्य शौचादि के द्वारा सहसा शुद्ध शिवत्व का लाभ संभव नहीं है, इसीलिए शास्त्रों में देह शोधन की आवश्यकता बताई गई है। देह शोधित होने पर ही देही स्वर्ग आदि उच्च लोकों को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार जो बुद्धिमान पुरुष देह शोधन की इच्छा रखते हैं, वे चाहे जिस व्यक्ति से अन्न जल नहीं ग्रहण करते। इसके विपरीत जो लोग शौचाचार का विचार न करके चाहे जिसका अन्न जल ग्रहण कर लेते हैं, वे पवित्र आचरण वाले होने पर भी कुछ ही समय में तमोगुण से आच्छन्न होकर जडीभूत हो जाते हैं। इसलिए मैं आपका ये जल ग्रहण नहीं कर सकता, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तपस्वी के इस शास्त्रानुमोदित एवं युक्तियुक्त भाषण को सुनकर वह अज्ञात मनुष्य चुप हो गया। उसने पैर के अंगूठे से बात की बात में एक बड़ा सा गड्ढा खोद डाला और उसमें उस मटके के जल को उंडेल दिया। वो बड़ा गड्ढा उस थोड़े से जल से लबालब भर गया, फिर भी थोड़ा जल उस मटके में बच रहा। उस बचे हुए जल से उसने निकटवर्ती एक सरोवर को भर दिया। इस अद्भुत व्यापार को देखकर कालभीति तनिक भी विस्मित नहीं हुए। उन्होंने सोचा, भूतादि की उपासना करने वाले बहुधा इस प्रकार को आश्चर्यजनक घटनाएं कर दिखाया करते हैं,
परंतु इस प्रकार के आक्षयों से श्रुति मार्ग में कोई विरोध नहीं आ सकता। भक्त कालभीति के दृढ़ निश्चय को देखकर वो अपरिचित व्यक्ति सहसा जोर से हंसता हुआ अंतर्धान हो गया। कालभीति भी ये देखकर आश्चर्य में डूब गए और उस व्यक्ति के संबंध में नाना प्रकार के ऊहापोह करने लगे। इस प्रकार जब वे विचार में डूबे हुए थे कि उनकी दृष्टि सहसा उस बिल्व वृक्ष के मूल की ओर गई। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल शिवलिंग अकस्मात प्रादुर्भूत हो गया है। उसके तेज से 10 दिशाएं उद्भासित हो उठी है। आकाश में गंधर्वगण सुमधुर गान कर रहे हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही है। देवराज इंद्र उसके ऊपर पारिजात के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं तथा अन्यान्य देवता एवं मुनिगण भी जय जयकार करते हुए नाना प्रकार से भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार वहां बड़ा भारी उत्सव होने लगा। कालभीति ने भी अत्यंत आनंदित होकर उस स्वयंभू लिंग को प्रणाम किया और स्तुति करते हुए कहा, जो पापराशि के काल है, संसार रूपी करदम के काल है तथा काल के भी काल है, उन कलाधर कालकंठ महाकाल की मैं शरण आया हूं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। है शिव, आपसे ही यह संसार उत्पन्न हुआ है और आप स्वयं अनादि है। जहां जहां जिस जिस योनि में मैं जन्म लेता हूं, वहां वहां आप मेरे ऊपर करुणा की निरंतर वर्षा करते हैं। हे ईश्वर, जो संसार से विरक्त होकर आपके षडक्षर मंत्र का जप करते हैं, आप उन समस्त मुनिगणों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हे प्रभु, मैं उसी ओम नमः शिवाय इस षडक्षर मंत्र का निरंतर जप करता हूं। भक्त श्रेष्ठ कालभीति की स्तुति को सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उसी लिंगमेन से अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और दिव्य प्रकाश से त्रिलोकी को प्रकाशित करते हुए उस ब्राह्मण से बोले, द्विज श्रेष्ठ, तुमने इस महीतीर्थ में कठोर तपस्या के द्वारा जो मेरी आराधना की है, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अब मेरी कृपा से काल भी तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकेगा। मैंने ही मनुष्य शरीर धारण करके तुम्हारे विश्वास को परीक्षा ली थी और मुझे हर्ष है कि उस परीक्षा तुम पूर्णतया सफल हुए। तुम्हारे जैसे दृढ़विश्वासी पुरुष जिस धर्म का आचरण करते हैं, यही धर्म वास्तव में श्रेष्ठ है। मैं तुम्हारे लिए जो जल ले आया था, वह समस्त तीर्थों का जल है और अत्यंत पवित्र है। मैंने उसके द्वारा ही उस गड्ढे एवं सरोवर को भरा है। अब तुम मुझसे अपना अभिलषित वर मांगो। तुम्हारी आराधना से मैं इतना अधिक प्रसन्न हुआ हूं कि तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय न होगा। कालभीति ने कहा, प्रभु, आपने मेरे प्रति जो प्रसन्नता प्रकट की है, उससे मैं वास्तव में धन्य हो गया हूं। वास्तव में धर्म वही है जिससे को प्रसन्नता संपादित होती है। जिस धर्म से आपकी संतुष्टि नहीं होती, वह धर्म धर्म ही नहीं है। अब आप यदि मुझ पर प्रसन्न हुए हैं, तो मेरी आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि आप अब से सदा इस लिंग में विराजमान रहें, जिससे कि इस लिंग के प्रति जो कुछ भी पूजा अर्चा की जाए, वह अक्षय फल देने वाली हो जाए। भगवान शंकर ने कालभीति की इस निष्काम प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कहा, वत्स, तुमने मेरी आराधना के द्वारा कालमार्ग पर विजय प्राप्त की है, इसलिए तुम भी महाकाल नाम से विख्यात होकर नंदी को भांति मेरे अनुचर रूप में चिरकाल तक मेरे लोक में सुखपूर्वक निवास करोगे। कुछ ही दिनों बाद इस स्थान पर करंधम नाम के राजर्षि तुमसे मिलने आएंगे। उन्हें धर्म का उपदेश देकर तुम मेरे लोक में चले आना। भगवान शिव ये कहकर उस लिंग के अंदर लीन हो गए। इसके बाद महाकाल भी आनंद पूर्वक उस स्थान में रहकर तपस्या करने लगे। कुछ दिनों बाद राजा करंधम महाकाल तीर्थ का महात्म्य और महाकाल के चरित्र को कथा सुनकर धर्म के संबंध में विशेष तत्व जानने की इच्छा से वहां आए। महाकाल लिंग का दर्शन करके करंधम राजा के आनंद की सीमा न रही। उन्होंने उस समय अपने जीवन को सफल समझा। इसके बाद महामहोपचार से उन्होंने महाकाल लिंग की पूजा की और फिर भक्तवर महाकाल के पास पहुंचकर प्रणाम किया। राजा को आते देखकर महाकाल को भगवान शंकर का वचन स्मरण हो आया और उन्होंने हास्ययुक्त वदन से राजा के सामने आकर उनका स्वागत किया और अर्घ्य पाद्यादि उपचारों के द्वारा उनका सत्कार किया। राजा करंधम ने शांतमूर्ति भक्तवर महाकाल से कुशल प्रश्न के अनंतर अनेकों धर्म विषयक प्रश्न किए और महाकाल ने उन सब का शास्त्रानुमोदित उत्तर देकर राजा का समाधान किया। उनके उपदेश का सार यही था कि घर में ही रहकर इस लोक में धर्म, अर्थ, काम तथा मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र उपाय माहेश्वर धर्म का पालन अर्थात सब प्रकार से भगवान शंकर के शरण होकर उनकी भक्ति करते हुए उन्हीं को प्रीति के लिए वर्णाश्रमोचित कर्तव्य का पालन करना है।
इस प्रकार महाकाल विविध धर्मों का उपदेश कर ही रहे थे कि सहसा आकाश में बड़ा भारी शब्द होने लगा। महाकाल ने उस ओर ताका तो वे क्या देखते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, उनके अनुचर तथा भगवती सहित स्वयं भगवान शंकर आ रहे हैं। उनके साथ इंद्रादि देवता, वशिष्ठादि मुनीश्वर तथा तुम्बुरु प्रभूति गंधर्व है। महामती महाकाल ने भक्तिनिर्भर चित्त से उठकर सबकी अभ्यर्थना की और अनेक प्रकार से पूजा की। ब्रह्मादि देवताओं ने महाकाल को उत्तम रत्न सिंहासन पर बिठाकर उस महिसागर संगम क्षेत्र में उनका अभिषेक किया। देवी भगवती ने महाकाल को वात्सल्य भाव से आलिंगन कर गोद में बिठाया और पुत्रवत प्यार करती हुई बोली, शिवव्रत प्रायण वत्स, ये ब्रह्मांड जब तक रहेगा तब तक तुम शिव भक्ति के प्रभाव से शिवलोक में निवास करोगे। उस समय ब्रह्मा, विष्णु प्रभृति देवगण साधु साधु कहकर महाकाल की प्रशंसा और स्तुति करने लगे। चारण लोग उनका गुणगान करने लगे और गंधर्वगण मनोहर गान के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने लगे। करोड़ों शिवजी के गण उनकी स्तुति करते हुए उन्हें घेर कर चारों ओर खड़े हो गए। इस प्रकार अपूर्व समारोह के साथ भक्त श्रेष्ठ महाकाल अपने आराध्य देव के साथ सशरीर शिवलोक को चले गए। हम लोग शिव चालीसा को सुनेंगे, सभी एक साथ प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम, देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंडमाल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कही जात न काओ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लवनिमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाए, सबही कृपा कर लीन बचाए। किया तपही भागीरथ भारी, पुर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नहीं, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाए, अकथ अनादि भेद नहीं पाए। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दयातः करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाय। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तबही पुरारी। एक कमल प्रभु राखेव जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सब के घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाए, ता पर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। दोहा, नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करौन चालीसा।
तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। अब प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। अब हम लोग सभी एक साथ प्रेम से भगवान शिव जी की आरती करेंगे। भगवान शिव की आरती। जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी। चंदन मृगमद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। संकादिक गरुणादिक भूतादिक सगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव। त्रिगुण शिवजी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव। जय शिव ओंकारा हर ओम शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा।